हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। जैसा कि आपको मैं पहले ही बताया था कि क्लास प्रारंभ होना था और कुछ दिनों का टाइम इसलिए लग गया ज़्यादा, और क्योंकि हम लोगों ने वीडियो बनाया था 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का। वो लगभग 30 GB, 35 GB और 40 GB का बन रहा था, जिसे यूट्यूब में अपलोड करने में थोड़ी समस्या आ रही थी और एक्चुअली अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से अब हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो 10-10 मिनट का वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू 1-1, 2-2 घंटे का वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि साइज़ ज़्यादा हो रहे हैं अपलोडिंग के लिए वीडियो का। इसलिए 10-10 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। उसे कुछ दिन तक 10-10 मिनट का वीडियो ही आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन चालू करते हैं। BSc सेकेंड ईयर का मैथ्स है। BSc यहाँ सेकेंड ईयर का मैथ्स पढ़ रहे हैं। BSc सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट पेपर जो है वो चालू कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा नाम है लाप्लास रूपांतरण। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर सेकंड क्यों चालू कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। तो 2012-13 से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ जी। आप लोग से निश्चित रूप से मुझे ज़्यादा बेहतर मालूम है कि आपको कहाँ समझ में आए। बिल्कुल इजी पोर्शन चालू करते हुए टफ पोर्शन ले जाएंगे धीरे धीरे। आप मेरे विश्वास रखिए, पूरा का पूरा 15 यूनिट अपन कवर करेंगे। तो ये आपका यूनिट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट पेपर का, और उसका भी ये पार्ट नंबर फर्स्ट है लाप्लास। यहाँ जूम कर दीजिए, सुन लीजिए, इसको दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट डे का क्लास है, यहाँ ए लिख दिया हूँ। आपको मैं एक ही यूनिट का वीडियो, जब कई 6-7 वीडियो रहेगा तो उसको आप इसको देख लेना, ABCD को। ये आपका सीरियल नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ABCD यहाँ लिखे रहेगा, वो एक ही यूनिट का अलग अलग वीडियो रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ ABCD लिखा है, ये A लिखा हूँ, मतलब ये पहला वीडियो है इस यूनिट के, पहला दिन का। अब देखिए, लाप्लास में सीधा सीधा फार्मूला में जाते हैं अपन, ठीक है। तो फार्मूले में देखिए, लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये फार्मूला होता है। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए भाई, इसी से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। और ये फार्मूला आप इतनी बार इस्तेमाल करोगे कि फार्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल कन्फर्म बैठ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मैथ्स को बिल्कुल आप सोचिए कि देख देख के समझने वाला काम मत करिएगा। जब भी मैथ्स पढ़ने को बैठते हैं, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए और बिल्कुल नोट करते जाइए। नहीं तो जो स्टूडेंट लोग मैथ्स को देख देख के समझने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल ना लिखें, वो अपने आप को कोई मिला के बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए साथ में। और चूंकि ऑनलाइन क्लास में पहली बार ले रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत मुझे भी आ रहा है, धीरे धीरे उसको जो कमी रहेगा उसको धीरे धीरे दूर करेंगे अपन, ठीक है। तो ये फार्मूला को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। लाप्लास ऑफ f ऑफ t, L मतलब लाप्लास है ना, लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर फार्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है फार्मूला। अब इसमें अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ लाप्लास ऑफ 1, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन हकीकत में कभी पेपर हाल में पूछता नहीं है, लेकिन यहीं से बेसिक स्टार्ट है। आप यहीं से बनाना चालू करेंगे तभी आपको बेसिक समझ में आएगा, ठीक है। और घबराना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, और ये भी नहीं समझना है सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों कर रहा है। जो मेन क्वेश्चन आता है पेपर हाल में उसको बताइए। तो थोड़ा शुरुआत से बेसिक सीखना जरूरी है। इसको आप बनाएंगे 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, लाप्लास ऑफ 1 को सॉल्व करा के दिखाइए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, हम जानते हैं, वी नो दैट, इंग्लिश मीडियम वाले वी नो दैट, हिंदी मीडियम वाले हम जानते हैं। अभी मैं आपको फार्मूला क्या बताया याद करिए। आपको फार्मूला पढ़े, लाप्लास ऑफ 1 बराबर क्या बताया, लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर क्या बताया फार्मूला, 0 से इन्फिनिटी लिमिट पे e के पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, ये आपका फार्मूला होता है। अब आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर आपको निकालना है लाप्लास ऑफ 1, यहाँ पर क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t। आप खुद सोचिए, ये फार्मूला में f ऑफ t की जगह क्या रखना पड़ेगा बताइए, 1 रखना पड़ेगा, तभी तो लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू निकलेगा। तो आप f ऑफ t के जगह पे क्या रख दीजिए बताइए, 1। जो काम LHS में कीजिए वही काम RHS में भी कीजिए। तो LHS में f ऑफ t की जगह 1 रखे तो RHS में भी रखिए, 0 से इन्फिनिटी लिमिट e के पावर माइनस एस टी f ऑफ t की जगह 1 रखिए, और क्या हो गया बताइए, dt। तो 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस टी, और 1 का इंटू होने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं,
वैसी हो जाएगा। अब बताइए e के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, जो कि आप 11वीं 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। समाकलन आपको मालूम है अच्छे तरीके से, फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अवकलन समाकलन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको क्लियर कर देता हूँ। जो फर्स्ट ईयर 11वीं 12वीं का जिनका बेस अच्छा है वो तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन कई लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। देख लीजिए, जैसे e के पावर 2x लिखा है, इसका मैं पहले डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ, और e के पावर 2x लिखा है, इसका मैं इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। अवकलन और समाकलन, अवकलन जब करते हैं डिफरेंशिएशन तो e के पावर 2x का मालूम है, e के पावर 2x होता है, और इनटू में इस ऊपर वाले पोर्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में जैसे कर रहे हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 को लिख देता हूँ सामने, e के पावर 2x। ऐसा समझ में आया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। e के पावर 2x का मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e के पावर 2x इस ऊपर वाले पोर्शन का इनटू में फिर डिफरेंशिएशन होता है, 2x का अवकलन कितना होगा, 2 कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन, x का अवकलन 1, 2 × 1 2 होगा, 2 को सामने लिख दिया। ऐसा हो गया डिफरेंशिएशन। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे e के पावर 2x है, e के पावर 2x का जब आप समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, तो e के पावर 2x हो गया, और अपॉन में इस अंदर वाले पोर्शन का, सॉरी जो ऊपर में लिखा है उस पोर्शन का फिर डिफरेंशिएशन होता है दोबारा, तो 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, कुल मिला के 2 लिख देता हूँ सामने, और e के पावर 2x। समाकलन जब करते हैं इंटीग्रेशन तो e के पावर 2x का e के पावर 2x होता है, 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं। इस ऊपर वाले पोर्शन का अपॉन में डिफरेंशिएशन होता है, 2x का अवकलन 2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। ऐसा जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इनटू में डिफरेंशिएशन होता है ऊपर वाले पोर्शन का, और इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इस ऊपर वाले पोर्शन का अपॉन में अवकलन होता है। ऐसा अब आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आते हैं, बताइए, वो तो आपको बेसिक समझाने के लिए बता दिया। ये आपको 0 से इन्फिनिटी समाकलन का साइन लगा था, तो e के पावर माइनस एस टी का समाकलन क्या होगा, e के पावर माइनस एस टी अपॉन में इस ऊपर वाले पोर्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस एस कॉन्स्टेंट, और t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, t के सापेक्ष, वहाँ x वाला फॉर्मेट चल रहा था, t वाला चल रहा है, t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो e के पावर माइनस एस टी का e के पावर माइनस एस टी अपॉन में ऊपर वाले का फिर अवकलन भी होता है माइनस एस कॉन्स्टेंट, और t का अवकलन 1। ऐसा, और भैया लिमिट डालना मत भूलना, लिमिट इसका क्या है बताइए, 0 से इन्फिनिटी। ऐसा अब आगे देखिए, आगे बताइए। अब समाकलन तो कर लिए, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ में रखेंगे बताइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे t के जगह पे, क्यों, जिसके सापेक्ष, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है वहीं पे रखते हैं, t के सापेक्ष समाकलन हुआ है, इसलिए t वाले जहाँ जहाँ t है वहीं पे अपर लिमिट इन्फिनिटी, वहीं पे लोअर लिमिट क्या रखाएगा 0। तो देखिए माइनस एस कॉन्स्टेंट है, उसमें लिमिट रखाना नहीं है, उसको बाहर रख देते हैं, e के पावर माइनस एस टी, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। ऐसा अब आगे बताइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, मैं क्या बताया, जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ है वहीं रखना है लिमिट को, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो t में रखोगे। तो चलिए अपर लिमिट रख के बताइए, अपर लिमिट रखोगे तो s इंटू इन्फिनिटी पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट 0 रखोगे t की जगह पे, तो s इंटू 0, तो e के पावर 0 हो जाएगा, और माइनस है, 0 के सामने माइनस लगाइए ना लगाइए एक ही मतलब होता है, ये अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -1 अपॉन एस, e के पावर माइनस इन्फिनिटी को वैल्यू 0 होता है, मैं आपको कैसे होता है बता दे रहा हूँ, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e के पावर माइनस इन्फिनिटी को वैल्यू 0 होता है, और e के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इन दोनों को बता रहा हूँ कैसे होता है। खैर पुराने जो छात्र मेरे यहाँ पढ़ते थे उनको तो मालूम ही होगा अच्छे से। e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0, और e के पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया 1। तो देखिए 1 अपॉन एस, और ये क्या बचा -1, अंदर ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया बताइए 1/s। ये वैल्यू किसका निकला बताइए, लाप्लास ऑफ किसका वैल्यू निकाल रहे थे 1 का। ऐसा लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू क्या निकला 1/s। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये जो मैं आपको बताया था कि e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या बताया 0, और e के पावर 0 का वैल्यू क्या बताया 1, वो कैसे होता है देखिए, इस तरफ जूम कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर
जैसे आपको लिखा है e के पावर 2, इसका क्या मतलब होता है a इंटू ई, यही मतलब होगा। e के पावर 2 मतलब e का 2 बार इंटू। e के पावर 3 लिखूंगा, इसका क्या मतलब होगा e इंटू ई इंटू ई। e के पावर 4 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा e इंटू ई इंटू ई। e के पावर इन्फिनिटिव लिखूंगा, इसका क्या मतलब होगा e इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ऐसा इन्फिनिटिव बार, मतलब e का अनंत बार इंटू करना है, गुणा करना है। तो e का एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, तो दिखाइएगा, समझिए। e का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 2.7, एक्सपोनेंशियल आगे पॉइंट में होता है। तो e का वैल्यू मान लिया 2.7 है, होता ही है 2.7 समथिंग, कुछ और होता है आगे। इसका इन्फिनिटिव बार इंटू करेंगे तो अनंत बार, मतलब मान लिया 10 लाख या 20 करोड़ बार इंटू किए तो जो वैल्यू आएगा वो भी इतना बड़ा होगा कि उसको हम क्या मानेंगे, लगभग इन्फिनिटिव मानेंगे। इसीलिए अगर e के पावर इन्फिनिटिव का भी लिखा हो तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि e के पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब आप ये बताइए, इसको भी याद रखिएगा अच्छे से, e के पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव। अगर मैं लिखूँ e के पावर माइनस इन्फिनिटिव तो इसको कैसे बनाऊंगा, देखिए। किसी के पावर में माइनस है तो मालूम है माइनस को हटाना है तो अपॉन में चले जाता है, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। और बताइए e के पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू, यहाँ से इन्फिनिटिव इसके जगह पे रखेंगे, और बच्चे को मालूम है भैया 1/∞ कितना होता है, 0, 11वीं क्लास से पढ़े इसको। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0। एक चीज़ और रखिएगा याद कि e के पावर 0, 2 के पावर 0, 10,000 के पावर 0, x के पावर 0, y के पावर 0, किसी के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। इसको भी ध्यान रखिएगा। इन 3 चीज़ों को याद रखिए, हमेशा मैथ्स बनाते समय इस्तेमाल होता है। e के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो गया, e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो गया, और e के पावर 0 वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा दिखा दीजिए, सुनिए, जो बोर्ड को पूरा दिखाइए, इस पूरे बोर्ड को दिखा दीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर इस वीडियो को स्टॉप करके अगला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लेंथ बड़ा होता है वीडियो का, 30 GB 34 GB का, तो वो अपलोडिंग मुझे दिक्कत महसूस हो रहा है। ठीक है, इसको वीडियो को नोट कीजिएगा देख के, उसके बाद अगला क्वेश्चन के अगला वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, स्टॉप कर दीजिए।